हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन फिगर 10 एक फिगर दिया गया है जिसमें दो लाइंस है, ये है P, ये है Q, ये है L, ये है M। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, दो पेयर है पैरेलल लाइन के। P और Q पैरेलल है, L और M पैरेलल है। तो इसमें ये एंगल्स है 50 डिग्री, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। A B C, ये है एंगल A, ये है B, एंगल C, एंगल D। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C और एंगल D का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, सिंस P and M intersect each other, P लाइन P और लाइन M क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इंटरसेक्ट होने से हमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। देन जब ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं तो एंगल A और ये 50 डिग्री क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो एक चीज निकल गया, एंगल A निकालना था वो निकल गया। दूसरा क्या है, दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे क्या है, हियर P पैरेलल टू Q, P और Q क्या है, पैरेलल है। इस पैरेलल लाइन पे तीसरा लाइन M जो क्या कर रहा है, लाइन M जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। फिलहाल L को छोड़ दो। तो P और Q तो पैरेलल है, L इंटरसेक्ट कर रहा है, M इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, एंड M इज ट्रांसवर्सल। M क्या है, ट्रांसवर्सल है, M जो है ट्रांसवर्सल है। तो इससे इन दो पैरेलल लाइन के बीच में दो एंगल्स बन रहा है, एंगल A और एंगल D। इन दो पैरेलल लाइन के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल A और एंगल D। ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बन रहा है। पहला कंडीशन क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर में है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है। तो इन दोनों को कौन सा इंटीरियर कहते हैं, कौन सा एंगल कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। एंगल A और एंगल D क्या हुआ, फिर को इंटीरियर एंगल हुआ। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो दो एंगल्स बनते हैं उसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू, नाउ इट इम्प्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल है। क्या है, को इंटीरियर एंगल है। अब एंगल A जो अभी अभी हमने निकाला था 50 डिग्री के बराबर है, प्लस एंगल D जो है हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हुआ, एंगल D इज इक्वल टू 50 को इस साइड शिफ्ट कर दो, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव जाएगा। एंगल D इज इक्वल टू 180 में से 50 निकालो, 130 डिग्री हो गया। तो एंगल D इज इक्वल टू क्या आया, 130 डिग्री के बराबर आ गया। अगेन यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे है C और D, एंगल C और एंगल D जो है क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल लाइन P और पैरेलल लाइन Q के बीच में बन रहा है, इंटीरियर में बन रहा है। और दोनों एंगल C और D दो पैरेलल लाइन L और M के बीच में बन रहा है। किसके बीच में, L और M के बीच में बन रहा है। अगेन L पैरेलल टू M, L और M क्या है, पैरेलल है, जिस पे Q जो है
क्यू जो है क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। फिलहाल पी को छोड़ दो, तो क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है एंड क्यू इज ट्रांसवर्सल, इसमें क्या है, क्यू है ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इन दो इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से। तो एंगल सी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल डी क्या है, एंगल डी जो है 130 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस 130 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -130 हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो एंगल सी क्या आया, 50 डिग्री आ गया। लास्ट में बचा हमारे पास एंगल डी बी बचा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पैरेलल है। पी और क्यू क्या है, पैरेलल है। और एल क्या है, एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। इस बार एम को छोड़ देंगे। तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल सी और एंगल बी। और एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो एंगल्स है, एंगल बी और एंगल सी। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखो पहले also P parallel to Q and L is transversal. L is ट्रांसवर्सल। तो इस वजह से क्या होगा, P और Q पैरेलल है जिसमें L ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल B और एंगल C का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी क्या है, एंगल बी हमें निकालना है। एंगल सी अभी अभी हमने निकाला था, कितने डिग्री के बराबर आया, 50 डिग्री के बराबर आया। तो एंगल सी क्या आया, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी इज इक्वल टू 50 को इस साइड शिफ्ट कर दो, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, 130 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी भी निकाल गया, मतलब एंगल ए बी सी डी सभी निकल गए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें निकालना है इन फिगर 11 L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q इफ A इज इक्वल टू 45 फाइंड B। एक फिगर है ये, इस फिगर में ये है लाइन L, ये है लाइन P, लाइन P है, ये है लाइन M, सॉरी ये है लाइन M, ये है M, और ये है, फिगर को दोबारा बनाते हैं, फिगर थोड़ा अच्छा। ये है लाइन L, ये है लाइन M, ये है P, ये है M, और ये है Q। ये है लाइन L, ये है लाइन P, ये है लाइन M, और ये है लाइन Q। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिया गया है, सिंस इसमें दिया गया है L पैरेलल टू M, ये लाइन L और लाइन M जो है पैरेलल दिया गया है, एंड P पैरेलल टू Q, P जो है पैरेलल है Q के। तीसरा चीज क्या दिया गया है, ये है एंगल A, एंगल A जो है कितना डिग्री क्या है, एंगल A जो है 45 है। एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल B निकालना है, ये है एंगल B, इसको निकालना है। अब यहां देखो, अब L और एंगल L, सॉरी लाइन L और लाइन M, ये है M, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है।
तो L parallel to now L parallel to M, L और M क्या है, पार्लर है, और इस पे P लाइन जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, P इज ट्रांसवर्सल, P क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ये है L और ये है M, ये दोनों पार्लर है, इस पे P जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल A और एंगल P क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दो पार्लर लाइन है, ये पार्लर लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में बन रहा है एंगल A, और P जो है ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में बन रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल्स हुआ। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल आते हैं। तो हियर देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो एंगल A कितना है, 45 डिग्री है, गिवन है, इज इक्वल टू एंगल P, देयरफॉर एंगल P कितना आया, एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, एंगल P जो है 45 डिग्री आ गया। अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है, फिर इसके बाद यहां आ जाता हूं, अगेन P जो है Q की पार्लर में है, P पार्लर टू Q, P और Q क्या है, पार्लर है, जिस पे M लाइन, ये है लाइन M, M क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, M इज ट्रांसवर्सल, M क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो इसमें ये है P, ये है Q, ये दोनों पार्लर से जिस पे ट्रांसवर्सल लाइन M इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B होगा, देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल M होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, ये क्या है, अल्टरनेट। अब एंगल P जो है कितना है, P जो एंगल P जो है हमें 45 डिग्री के बराबर आया, और एंगल M किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B क्या आया, 45 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना था, एंगल B निकालना था, B आ गया 45 डिग्री। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट्स हैं, इसमें क्या करना है, इन फिगर 12A एंड 12B, दो फिगर दिए गए 12A और 12B, जिसमें लाइन L एंड M R कैन बी ए ट्रांसवर्सल, L एंड M कैन बी आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन T। दो लाइन है L और M, दो लाइन है L और M, ये है L, ये है M, इसको कट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन T। यह है 12A का फर्स्ट वर्ड्स, 12A पहला पार्ट मैं खुद कर देता हूँ, बाकी सेकंड पार्ट आप लोगों को खुद ही करना है। अब इसमें क्या दिया है, फाइंड वेदर L इज पार्लर टू M और नॉट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि L और M पार्लर है कि नहीं, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। इसमें एंगल्स ये जो है 70 डिग्री के बराबर दिया गया है, और इसमें ये 55 डिग्री के बराबर दिया गया है। अब हमें ये इक्वल है कि नहीं, इसको मतलब ये L और M पार्लर है कि नहीं, इसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दो पार्लर लाइन के बीच में बनने वाले, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल का सम, यानी को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, तब ये दोनों L और M पार्लर होगा। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये दोनों पार्लर नहीं होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एंगल 1 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 रखते हैं। अब हमें कुछ नेमिंग तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखते हैं। अच्छा, हियर L एंड T, ये लाइन L हुआ और ये लाइन T हुआ।
ये दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल 2 किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल 4। तो देयरफॉर एंगल 4 क्या आया, एंगल 4 आया 70 डिग्री, एंगल 4 आया 70 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह M और T क्या कर रहा है, ये है लाइन M और ये है लाइन T, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। M एंड T इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो ईच अदर, यहाँ पे क्या लिखना है, ईच अदर, ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो एंगल 6 और एंगल 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 8 क्या होगा, इक्वल आएगा। तो एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल आया, तो हमें क्या निकालना है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 किसके बराबर है, 55 डिग्री के बराबर है, 55 डिग्री के बराबर है। अच्छा, तो हमें निकालना है टू को इंटीरियर एंगल्स को निकालना है। दो को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 6 है, एंगल 4 और एंगल 5 है। तो हमें एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, या एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब हमें यहाँ से एंगल 4 निकाल गया, हमें एंगल 5 निकालना था, हमें एंगल 5 निकालना था या एंगल 3 निकालना था। तो इसको मत करो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एंगल 4 निकल गया। अब हमने निकालना है एंगल 5। अब यहाँ पे क्या है, हियर T इज ए लाइन, T इज ए स्ट्रेट लाइन, T क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, T क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 8, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देन एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 और एंगल 8 का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना है, 55 डिग्री के बराबर है, कितना है, 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। अच्छा, टी एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 8, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल 5 हमारे पास पता नहीं है, एंगल 8 इज इक्वल टू 55 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू 180। अब एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस इस 55 को इससे शिफ्ट करेंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 5, 5, यहाँ से 7, 7 में से 5, 2, यहाँ 1 रह गया, 125 डिग्री आ गया। तो एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आया, 125 आ गया। अब हमारे पास एंगल 4 भी आया, एंगल 5 भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो L और M क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री के बराबर या नहीं होगा, मतलब ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, तो L और M क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, एंगल 4 कितना है, एंगल 4 अभी हमने निकाला था 70 डिग्री, प्लस एंगल 5, एंगल 5 कितना है, 125 डिग्री, 125 डिग्री। अच्छा, तो इन दोनों को प्लस करो, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 2 9, 195 डिग्री आता है। क्या आता है, 195 डिग्री आता है।
तो एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर नहीं है। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर नहीं है। एडम प्लस लिखो, एडम प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर नहीं है। देयरफॉर एंगल 4 एंड एंगल 5 आर नॉट, सॉरी, तो एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो सीधे लिख दो हेंस L is not parallel to M, L और M पैरेलल नहीं है। जब एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, इन को इंटीरियर एंगल का सम क्या आना चाहता, 180 आना चाहता, लेकिन 195 आ गया। तो 195 आने से ये 180 के बराबर नहीं हुआ एंगल 4 और एंगल 5 का सम, तो इसका मतलब लाइन L और लाइन M पैरेलल नहीं है। इन दोनों का सम 180 आ जाता तो ये दोनों पैरेलल होता, तो नहीं है। अब इसी तरह क्वेश्चन सेकंड में भी यही करना है, इन दो को इंटीरियर एंगल निकालना है, या इसको इन दोनों को निकालो या इन दोनों को निकालो, जो अपनी मर्जी है। अब उन दो को इंटीरियर एंगल का सम करना है, सम करने के बाद 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो लाइन L और लाइन M क्या आएगा, पैरेलल आएगा। अगर इससे लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, वो लाइन L और M पैरेलल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।